गाना होता तो मैं जिसको बोला था मैं कि बजाना मेरे साथ आज शाम को, तो वो उसको मैंने फ़ोन किया, बल्कि उसी ने फ़ोन किया कि आज बारिश हो रहा है, आज तो ऐसे ही काल हुआ, कल आ जाएंगे। हाँ, मैं कहा हाँ कोई बात नहीं, भीग के आने की जरूरत नहीं। कहाँ गए किशोर जी? ठीक है, चले गए किशोर भाई, चले गए। हम पता नहीं क्यों उनको सोचा, हमने कहा फोन कर लेते किशोर भैया को, देखे किशोर भैया से हमने कहा कि असल में बारिश हो रही है, मैं सोच रहे थे बारिश कहाँ बारिश हो रही है। हमने कहा अरे बूंद, अरे 2-4 बूंद कोई बारिश होता है। हमने कहा है कहाँ आप? बोले हम तो सड़क पे पान खा रहे हैं। अरे यार, हम यहाँ घर बैठ के सोच रहे बारिश हो रही है। कहाँ गए, चले गए क्या? पता नहीं, यहाँ अभी तो थे नीचे। नीचे। अच्छा, तो सुन रहे होंगे कहीं से। पानी। तो वहां से बोले कहाँ बारिश हो रही है देवाशीष जी? हमने कहा कि अरे थोड़ा सा मतलब थोड़े ऐसा। अरे तो आप कितने बजे आने? हमने कहा बस आ ही जाइए। तो बस घर से तबला लेके आ रहे, तुरंत गए, जाके उठा के लेके चले सब। और ये बात खंडित होने से रह गई कि बिना तबले के भी घर बैठ के गा रहे, ऐसा नहीं। अरे विधिवत हो गया तो हो जाता है, बाधाएं आती है फिर उसका प्रशमन भी होता है, क्योंकि इनका नाम ही है सर्व बाधा प्रशमन। अब सप्तशती का पाठ बहुत सारे घरों में होता है। हम लोग पूरा पाठ नहीं कर पाते, लेकिन कोई एक श्लोक माँ को अर्पित करते हुए शुरू किए, तो बाद में वही हमारा क्रम बन गया कि जब भी कहीं गाते हैं तो एक श्लोक पहले देवता को अर्पित करते। यही तरीका है हमारे यहाँ का, यही सिस्टम है कि हम लोग खाना भी खाते हैं तो पहले अर्पित करते हैं, मान के चलते हैं कि हमने आपको पहले अर्पित किया और उसके बाद हम प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। इससे एक पवित्रता बनती भावनाओं की। सब कुछ हम लोग जो भी जीवन में करते हैं उसको पहले एक बार अर्पण करके तब करते हैं। जैसे कोई दुकानदार है, जानता है कि दुकान खोलेंगे तो तुरंत झूठ बोलना चालू हो जाएगा, 2 रुपए का 10 रुपया बताएंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे। सुबह पहले सबसे पहले तो अच्छा बुरा सब काम, जिसको भी जो जिसका भी धंधा हो, जिसका वो धर्म हो, जिसका भी वो हो, पहले वो अपना अर्पित करके करता है। जापान में खाना खाते समय पहले ही बोलते इतादाकिमास। सब लोग ऐसे हाथ जोड़ के बोलेंगे इतादाकिमास, इतादाकिमास। इसका क्या अर्थ है पता नहीं, ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने जो बताया कि ये खाना मतलब हमारे शरीर को ठीक से लगे या ऐसा कुछ है। तब आपको बताया था कि वहाँ पे जो धर्म है वो शिंतो धर्म जो है वहाँ पे ज्यादा प्रचलित है। 48% लोग उसको मानते हैं, 46% बौद्ध है, तो बाकी 6% में बाकी लोग। तो शिंतो के यहाँ पे जो पूजा होती है वो प्रकृति को लेकर, तो उनके यहाँ कोई डेटी या कोई एक भगवान का स्वरूप या कोई एक विशेष वो नहीं होता है। वो मान के चलते कि प्रकृति ही भगवान है। तो कहीं कहीं पे जैसे गेट नुमा बना रहता है, ये गेट ही उनका श्राइन है कुछ। जैसे कि आप गेट से देखेंगे तो आपको प्रकृति दिखेगी ना, खुला हुआ गेट है, कैसा वो तोरण द्वार की तरह बना हुआ है। यही उनका धर्म में शिंतो वालों का है कि प्रकृति की तो बड़ी बात है। प्रकृति ही पुरुष जो है, मतलब परम पुरुष है, उनकी ये अपने को व्यक्त करने का है। इसके माध्यम से वो व्यक्त करते हैं। आपके पास जो भी शक्तियां हैं, चारों ओर जो भी चीज दिखती है, सब उस प्रकृति का ही विकास है। प्रकृति स्वरूप के आपके सामने है। जो कुछ आपको दिखता है, जो कुछ आपको आप सुन सकते हैं अपने इंद्रियों से, जिसको आप ग्रहण कर सकते हैं, ये चीज है। पूजा का ये भी तरीका है और हमारे यहाँ भी यही चीज है, कोई इसमें बहुत अलग बातें नहीं। तो हम लोग वहां जाकर के ऐसा लगता है कि ये जो एशिया के देश है, इन पे एक बड़ी समानता है। भले ही थोड़ा थोड़ा फर्क पड़े, खान पान में अलग है, कभी उसमें अलग है, कभी सोच में अलग है, लेकिन कुल मिलाकर के बात वही आ जाती है कि एक समानता है। जिस तरह से झुक के हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, उनके यहाँ पे तो चाय पीते पीते बात करना गुनाह समझा जाता था। चाय उनके यहाँ बड़ा एकदम उच्च कोटि का पेय माना जाता था कि मैंने एकदम ऐसे हाथ में लेते हैं दोनों हाथों से
और उसके बाद ऐसे पीते उसको, पीते वक्त बात नहीं करते, इत्यादि मास बोल करके जैसे कोई प्रसाद ग्रहण कर रहा हो ऐसे करते। बदल रहा है, अब काफी कुछ बदला है, अब चाय पीते पीते थोड़ा बात कर लेते, लेकिन उनके अंदर ये भावना रहती है। सड़क चलते चलते खाना, ये एक समय में जापान में अपराध समझा जाता था। आज नहीं, हमने सब कुछ चीजें सब पढ़ी उड़ी, अब पढ़ के सोचा कि भाई ख्याल रखना जरूरी है, पता नहीं उनको कौन सी बात बुरी लग जाए, क्या हो जाए। तो जाके देख रहे कि नहीं, अब ऐसा नहीं है, काफी कुछ बदल गया है। लेकिन एक समय में था, भोजन कुछ था वो हल्के में नहीं लेते थे, भोजन बहुत बड़ी बात है। अन्न, हमारे भी अन्न ब्रह्म बोलते हैं उसको। तो इस चीज का हमारे यहाँ पे जिस तरह से है, तो हमने भी उनको यही बताया कि हमारे यहाँ पर भी लोग जो खाना खाते वक्त हरिर्दाता हरिर्भोक्ता हरिरन्नम प्रजापति, ये सब या ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, कुछ कुछ अर्पण करने की प्रक्रिया के साथ हम इसको पहले भगवान का मानते हैं। हमारे यहाँ का जो श्लोक है कितना भावपूर्ण, देखिए, हरि ही देने वाला है और हरि ही भोग करने वाला है। यानी जो खाना खिला रहा है वो भी हरि, जो खा रहा है वो भी हरि, और हरिरन्नम, जो अन्न हम ग्रहण करें वो भी हरि का ही रूप है। कितनी बड़ी बात है, सब कुछ हरि के रूप में देखना, समान समभाव देखना। ये छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी चीजों के बारे में सार बताती है। ये इन चीजों को हम लोगों ने करते करते उसमें इतना उलझा दिया है, इतना उसमें कर्मकांड डाल दिया, इतना सब अलग अलग चीजें डाल दिया है कि मूल तत्व थोड़ा विस्मृत होता जा रहा है। दिक्कत है नहीं कि कर्मकांड बुरा है, कर्मकांड करिए, लेकिन उसमें जो मूल तत्व है उसी को खो जाएंगे, उसका उद्देश्य भूल जाएंगे, तो फिर क्या है। तो हम लोग जब गाना गाते हैं तो गाना गाते समय भी हमारे पास कई आयाम होते हैं। अभी आप लोग सोचते हैं कि हम गाना क्यों सीख रहे हैं, तो सबसे पहला कारण जो आज के जमाने में है वो है कि रील बनाने के लिए। अगर रील बनाना ना है तो गाने ना सीखे। सबसे पहला काम है कि गाना आ जाए तो उसको रील बनावे ठोक दे। अभी एक ड्राइवर था, उसको लोग मना कर रहे थे कि भाई चलाते चलाते गाड़ी रील मत बनाओ, लेकिन वो रील बनाने में इतना मशगूल होगा कि गाड़ी लेके भिड़ा दिया 2-3 लोग ऊपर और भाग गए रील सहित। ये रील ने तो आफत कर रखा। तो संगीत हम क्यों सीखते हैं? रील बनाने। ये तो बहुत बड़ा कारण है। अच्छा, होता ये सही भी है अपनी जगह, ये बहुत गलत भी नहीं। हम कुछ भी करते हैं, हमें कपड़ा भी अच्छा सा पहनते हैं तो पहला काम क्या होता है, हम उसको दूसरों को दिखाना चाहते हैं। देखो मेरा कितना सुंदर। छोटे बच्चे का क्या होता है, हमको चॉकलेट मिला तो हमने दिखाया, देखो। यही देखो ही तो रील का मूल तत्व है। हम अपनी कोई बात, आपको गाना आए, थोड़ा सा भी आ गया तो रील। दिक्कत यहाँ पे हो गई कि भरमार हो गई हर चीज की। कुछ भी आप लगे दिखाने, कुछ भी रील के नाम पर हद हो गई जिसको बोलते हैं। तो चलिए, संगीत का एक पहला उद्देश्य है रील। दूसरा उद्देश्य हो जाता है कि हम कोई एग्जाम पास करना चाहते हैं, क्योंकि हमें नौकरी चाहिए, हमें जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, कार्यक्रम प्रस्तुत वगैरह करना, ये भी एक उद्देश्य रहता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता है कि हम वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो बनारस वालों का तो कम से कम सौभाग्य समझो कि कुछ भी थोड़ा बहुत गाना आ जाता है तो सुबह बनारस का मंच तो मिल ही जाता है। हम लोग कुछ नहीं तो कम से कम 700-800 लोगों को तो गवा ही चुके आज से 10 साल में। बस एक 24 नवंबर को 10 साल पूरा होगा। जब पहला दिन शुरू हुआ था तो ये कॉन्सेप्ट सुन के ही लोग मतलब घबरा गए थे कि 5-5:30 बजे गाना बजाना कौन आएगा सुनने। बात तो सही है, आज भी नहीं जाते बहुत सारे लोग, उतना सुबह उठता कौन। बनारसी तो कत्ते ही नहीं उठने वाले, वो तो 12-1 बजे सोता है और 9-10 बजे उठता है। तो फिर भी जब शुरू हुआ तो ये मान के चला गया कि कलाकार मतलब जो भी है उनको कन्विंस किया जाएगा। हम लोग सबको बहुत रिक्वेस्ट कर करके पहले मनाए उन लोग को, अरे गा दीजिए, सुबह एक ही दिन तो उठना है, आके सो जाइएगा। अरे यार सुबह, फिर बोले क्या वो पैसा क्या मिलेगा, तो बताया कि थोड़ा ऐसा है, इतना मिलेगा। मतलब उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन हमको तुरंत चाहिए। तुरंत नहीं मिल पाएगा, सरकारी पैसा आएगा अपना खाते में। नहीं भैया नहीं, सब नहीं हो पाएगा, तुरंत मिलेगा तो करें। बाद में वही लोग लाइन लगाने लगे। जब बाद में देखे कि सब कलाकार पूरे भारत से, अभी हमारे पास कई तो मैसेजेस होंगे कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई के, वो सुबह बना, ठीक है डेट बताइए कब आएंगे, हम लगा देते हैं। मिलेगा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत है, नहीं के बराबर,
बोले नहीं कोई बात नहीं, एक बार हम वहाँ बैठना चाहते, तो मंच का एक बन गया है। तो सब लोग यहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत गाते हैं उनको वहाँ मिल जाता है। अब हम लोग की स्थिति है कि रागिनी पूछती है 9 तारीख को गाओगी? पहला जवाब, हमको अभी 15 दिन और दे दीजिए। अरे भाई तो गाना सीख रहे हो, रियाज कर रहे हो, और गाने के लिए मौका, हम लोग गुरु जी के पीछे पीछे घूमते थे कि कोई मौका मिल जाए। हाँ, कि कभी गुरु जी एकदम दया दृष्टि डाल के बोले कि फलाने जगह तुम्हें गाना है, और यहाँ मौका दिया गया ना तुरंत करेंगे। अभी 15 दिन बाद, 1 महीना बाद, अगले साल, 6 महीना बाद, तो मजाक बना रखे हो क्या? गुरु जी पीछे पीछे पूछ रहे, अरे गा दो भाई, गा दो भाई, और भाग रहे। जमाना यहाँ पहुंच गया। तो चलो, कब तुम लोग का खत्म प्रोग्राम? खत्म, तुरंत लपेट के आ गए मतलब। बड़ी जल्दी आ गए साहब। अरे अच्छे से गाना चाहिए था ना, यही है। अब से मंच मिल जाता तो भागते हैं सब। यहाँ लोग मिल जाए माइक तो छोड़वे नहीं करते, छोड़ के भाग नहीं तो लोग। नहीं, वो बोला पूछे कि समय है तो बोले कि 10-15 मिनट, तो उस हिसाब से आ गए। हाँ, असल में वहाँ पे भोजन की व्यवस्था है एक पंखा कृष्णा के लिए चला दो, मेंबर्स के लिए, एक चला दो। तो वो मेंबर्स लोग आने लगते हैं उसके भोजन में, गाना सुनने को रहता है। 3 पे चलाना, फुल पे नहीं, आवाज होगी। अब ये उद्देश्य के बाद असली बात पर आते हैं कि आखिर हम लोग गाना बजाना सीखते हैं तो उसमें एक और भी तो तत्व होता है। वो तत्व, पैसा कमाना एक तत्व हो सकता है, रील बनाना हो सकता है, एक तत्व हो सकता है, नौकरी पाना हो गया, प्रोग्राम बैठना हो गया, लेकिन जो सबसे मूल तत्व है वो क्या है? खाना खाने का जैसे बहुत सारा आयाम है, खाएंगे तो हेल्थ बनेगी, खाएंगे तो अच्छा लगेगा, खाएगा तो भूख, लेकिन उसके साथ साथ एक और भी तो चीज होती है। तो संगीत में भी तो एक मूल तत्व है, वो कौन सा है? कि हम कुछ ऐसा गाए जो उनके लिए हो, बिना किसी प्रयोजन के हो, बिना किसी वजह के हो, तब वो साधना करी जाए। रियाज तो सब करते, रियाज तो रोज करते रहो, हम तो देखते हैं। अभी सुबह भी कितने लोग बैठे हैं सामने वाले मकान में, खूब अलंकार ये हो, आज आओ गाओ बजाओ, अलंकार हो रहा है, सब सुनी रहता है, होता रहता है, सब क्या होता होगा निश्चित तौर पर होता है। लेकिन उसके साथ ये जो एक जगह पे जा करके आदमी भूल जाता है कि हम संगीत में आए क्यों थे। संगीत में तो आते तो सब है प्रेमवश संगीत के लिए, उसके बाद पढ़ जाते हैं नौकरी के चक्कर में। पढ़े लिख लें तो कुछ नौकरी मिल जाए, जीवन में बहुत आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। पैसा कमाने के पीछे पड़ जाते हैं, ये भी बहुत जरूरी है, बिल्कुल कमाइए, बिल्कुल नौकरी करिए, मूल तत्व को क्यों भूल जाते हैं? तो मूल तत्व को भी याद करने के लिए ही हम लोग की नवरात्रि साधना है। इस नवरात्रि साधना में आपको क्या मिलेगा और हमें क्या मिलेगा, ये सोच ही नहीं है, मिलने वाली बातें नहीं, बस मस्ती लेना है। ये संगीत का जो मूल तत्व है कि आनंद लेना है, आनंद को छूना है, आनंद को महसूस करना है, और आनंद से ही हमको परमानंद और परम की जो एक हम उसका साक्षात्कार बोलते हैं वो हो पाएगा। इस अंतःकरण के साक्षात्कार के लिए हमें संगीत निष्प्रयोजन भी करना चाहिए, और प्रयोजन अपनी जगह। जीवन है तो प्रयोजन, शरीर है तो उसको खाना भी चाहिए, वो सब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन चीजों में इतना मत उलझ जाना कि उसका साधना का पक्ष खत्म हो जाए। तो दोनों के तालमेल रख करके चलोगे तो निश्चित तौर पर होगा। ये हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो उस चीजों को देखते रहते हैं, तो वहां पर भी हम जाके देखेंगे आखिर वो जापान वाले हमसे गाना सीख क्यों रहे, उनको क्या पड़ी है? ना ही सीखते तो क्या होता है, कोई उसमें से कलाकार है जिसके सीडीज वगैरह, वहाँ सीडीज बहुत चलता है, हमारे यहाँ तो हम सब खत्म कर दिए, कैसेट, सीडी, स्पूल, जो भी पहले के जमाने में एलपी, एसपी, ईपी सब था, सब के सब हम लोगों ने उठा के फेंक दिया है, सारी टेक्नोलॉजी उठा के बाहर कर दिया है। ना हमको डीवीडी क्या पता नहीं, MP3 क्या पता नहीं, और वो सीडीज पहले ब्लू रे सीडी तक पहुंच गए थे हम लोग, डेवलप करते करते, वो भी बड़ा तगड़ा था और बहुत कुछ था, लेकिन हम लोग उसको सब खत्म कर दिया हमारी पीढ़ी में, उठा के सब कुछ मोबाइल में। लेकिन जिन्होंने ये मोबाइल बनाया, जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को पहली बार बनाया, उनके यहाँ आज भी सीडी बिकता भी है, लोग सुनते भी है, सबके पास सीडी प्लेयर होता भी।
ये देख करके हमें बहुत तकलीफ हुई कि ये लोग तो सुन रहे हैं, खरीद खरीद के सुन रहे हैं। हमारे कम से कम उन्होंने हमसे बार बार कहा आप अपना सीरीज ले आइए ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमारे घर में कूड़ा की तरह पड़ा हुआ है। हम एक बार यहाँ पे नोटिस डाले गुरुकुल में कि हमारे पास सीरीज है, जिसको चाहिए आके ले जाए फ्री में, एक को मिला दे नहीं है। अभी हम बोलते कि फ्री में चॉकलेट ले जाओ तो कुल मिला दे। देखो अभी सब तैयार है, हमारा शेयर कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, हाँ चॉकलेट खाएंगे। सीडी सुनने के लिए नहीं है किसी के पास। हम कहते सीडी का जमाना पीछे छूट गया है, लेकिन सीडी का जमाना खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे पास अभी सीडी का विकल्प नहीं है। हम उस चीज की पहले आप कल्पना करिए कि जब मुझे तनख्वाह मिलती थी और मुझे मालूम था कि इस बार 900 रुपया तनख्वाह मिली है हमको। उस समय 900 हमारी पहली तनख्वाह थी, 899 रुपया 60 पैसा। वहां से हमने शुरुआत की थी अक्टूबर 85 में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC। तो पहली बार हमको तनख्वाह मिली 899 रुपये 60 पैसा। ऐसे ही जब किसी महीने तनख्वाह मिलती थी तो हम सोचते थे इस महीने एक सीडी खरीदेंगे, और उस समय कैसेट 40 रुपए का, सीडी 250 रुपए का। पहले तो कैसेट का ही था, दुकान पे जा करके, क्योंकि जेब से 40 रुपया लगना है। सोच लो कि जिसको 900 रुपया तनख्वाह, उसका 40 रुपया क्या मायने रखता है। तो जाके दुकान में खोज के रविशंकर जी लेना ही विलायत खासा लेना, अब 40 रुपया का भरपूर उपयोग करना है। इस तरह सोच के कौन सा सीडी लिया जाए, क्या है, उसको बड़े प्रेम से लिया करके इज्जत के साथ जब उसको कैसेट को प्ले करते थे और प्लेयर में से आवाज आती थी, तो उस आवाज की क्या उसका महत्व होता था कि हम तुम लोग को बता नहीं सकते उसको। और चूंकि पैसे से खरीद के आया नहीं भी है, इज्जत से भी आई है, उसको हम रिस्पेक्ट के साथ लेके आए घर में। मान लो किसी से कॉपी करके भी लेके आए हैं अगर, तो उसको हम लोग 50, 100, 200, 150 जब तक कि उसका पूरा कचूमर नहीं निकाल लेते थे सुनते थे। एक समय में आता था कि अब कैसेट फंसने लग जाता था, बुरी हालत हो जाती थी, तबे फेंका करता था, और फेंकना भी बहुत तकलीफ के साथ। इस भावना को आप आज के YouTube सुनने के उससे जैसा कल्पना करके देखिए, क्या कोई तुलना है क्या इसकी। इसी वजह से आज संगीत की इज्जत कम है। इस इज्जत को बनाने के लिए नवरात्रि साधना है। इसके मूल तत्व को, संगीत के मर्म को समझने के लिए ये नवरात्रि साधना है। इसको समझे रहना कि हमको भी कहीं न कहीं साधना करनी पड़ेगी, और साधना नहीं करेंगे तो हम संगीत में आने योग्य नहीं है और संगीत में कुछ कर नहीं। इसी पर आज हमारी इच्छा आज कुछ प्रस्तुत करने की थी, और उसके लिए मैंने तैयारी कर ली थी, लेकिन संयोग से वो कहीं पर कागज मिला नहीं। वो या तो घर में छूट गया होगा या कहीं छूट गया है, देखना पड़ेगा। तो फिलहाल एक बार आज मुझे कहा था कि वो राग एक बार गाइए था, पहले बोली थी कभी, आज नहीं 10 दिन पहले। तब मैंने कहा नहीं हम गा चुके, तुम लोग कुछ लोग सुन चुके हो गए। देव कल्याण ये हमारा बनाया हुआ एक राग है, काफी दिनों से गाया नहीं है और आज तो बिल्कुल नहीं गाया है, फिर भी कोशिश करते हैं। एक कल्याण ठाट का राग है। राग बहुत सीधा है लेकिन अलग है, और किसी राग से इसका बहुत मेल है। चलिए